हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली क्लासेस में हम व्यंजनों को मिलाने के 6 नियम पढ़ चुके हैं। आज हम उन 6 नियम को रिवाइज करेंगे और आगे के कुछ नियम पढ़ेंगे। पहला नियम ये था, व्यंजनों को मिलाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो कलम है जिससे हम लिख रहे हैं वो ना उठे, और जहाँ पर पहले व्यंजन का अंत है वहीं से दूसरे व्यंजन का आरंभ हो। जिस तरह ये सक लिखा हुआ है, ये एग्जाम्पल था उस नियम का। तो सक हमारा इस प्रकार लिखा जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये लिख रखा है मैंने, ठीक है। स हमने बनाया और इस पॉइंट पर इस सा का अंत हुआ तो का यहीं से स्टार्ट होगा। ये हमारा नियम नंबर पहला था। नियम नंबर हमारा दूसरा है, जब दो व्यंजन मिलाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नीचे आने वाला या ऊपर जाने वाला प्रथम अक्षर कॉपी की रेखा पर हो, दूसरे अक्षर लाइन से कहीं भी जा सकते हैं, ठीक है। तो यानी अगर हमारा जो व्यंजन है, शब्द में अगर जो व्यंजन आ रहा है हमारा वो ऊपर से नीचे आने वाला है, ठीक है। ऊपर से नीचे आने वाला होगा तो वो लाइन पर टच करेगा, यानी कि लाइन से ऊपर करके हम बनाएंगे उसको। और जो हमारा नीचे से ऊपर जाने वाला व्यंजन होगा वो लाइन को टच करके बनाएंगे हम, ठीक है। जैसे ये हमारा टप हो गया। टप हमारा, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि दूसरा व्यंजन कहाँ जाएगा, ठीक है, कहीं भी जाए वो। ये ऊपर से नीचे गया, लाइन को टच कर गया, ठीक है। और ये हमारा प। उसी प्रकार ये वग है, वह हमारा नीचे से ऊपर जाने वाला व्यंजन है, तो ये लाइन को टच करके बनेगा, व और ये ग, ठीक है। उसी प्रकार अगर टप की जगह हमारे पास पत होता, ठीक है, ये होता, कैसे बनता? पा जो है वो भी हमारा ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है, तो पा ये बनता और हमारा ता कहीं भी जाए, ठीक है। तीसरा नियम हमारा ये था कि का वर्ग के अक्षर मा, ना और अंग्या नीचे या ऊपर आने वाले नहीं हैं, बल्कि आड़े अक्षर हैं, यानी समांतर। इनकी जो रेखाएं बनती है वो समांतर रेखाएं होती हैं। इसलिए यदि ये अक्षर पहले आते हैं और इनके बाद नीचे आने वाले अक्षर आते हैं तो ये रेखाएं ऊपर लिखी जाती हैं। जैसे ये हमारा खट लिखा हुआ है, ठीक है। तो खा में जो खा है हमारा वो समांतर रेखा है, तो उसके बाद ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन आ रहा है तो हमारा जो का वर्ग का कोई सा भी व्यंजन होगा वो लाइन से ऊपर बनेगा हमारा, ठीक है। उसी प्रकार ना, मा में भी यही रूल है, ठीक है। चौथा रूल है हमारा कि का वर्ग के अक्षर मा, ना और ना के बाद ऊपर जाने वाला अक्षर आए तो अक्षर कॉपी की रेखा पर बनेगा, यानी कि इसका ऑपोजिट हो गया वो, ठीक है। अगर का वर्ग के बाद ऊपर आने वाला व्यंजन आ रहा है तो हमारा जो का वर्ग होगा ना और मा होगा वो लाइन को टच करके बनेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा पांचवा नियम था, अगर इन अक्षरों के बाद नीचे आने वाले अक्षर या ऊपर जाने वाले अक्षर नहीं आते बल्कि दूसरे आड़े अक्षर आते हैं, यानी समांतर अक्षर आते हैं, तो भी वे अक्षर रेखा पर ही से आरंभ होते हैं। ये देखिए माँ के बाद ना आ रहा है, यानी समांतर व्यंजन ही आ रहा है, तो वो व्यंजन जो होगा हमारा वो लाइन से ही टच करके बनेगा। इसी प्रकार इसमें है कन में का हमारा समांतर व्यंजन हो गया, लाइन से ही शुरू होएगा। और का के बाद हमारा ना व्यंजन आ रहा है, वो भी समांतर व्यंजन है हमारा, तो वो भी इसीलिए हमारा जो का है वो लाइन से टच करके बन रहा है। सिक्स्थ नियम जो है हमारा वो तीसरे नियम से मिलता जुलता है, ठीक है। तीसरा नियम हमें क्या बता रहा था?
ये देखिए, समांतर व्यंजन के बाद ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन आए तो वो जो हमारा समांतर व्यंजन होगा वो लाइन से ऊपर बनेगा। उसी प्रकार ये है, अगर दो समांतर व्यंजन आ रहे हैं हमारे एक साथ और उसके बाद नीचे आने वाला व्यंजन आ रहा है हमारा, तो भी जो समांतर व्यंजन होगा, जो शुरू का व्यंजन होगा, वो लाइन से ऊपर बनेगा। यह हमारा छठा नियम था। अब हमारा सातवां नियम ये बता रहा है कि सातवां नियम हमें ये बता रहा है कि पहले अक्षर का स्थान निर्धारित होने के पश्चात दूसरे अक्षर इससे मिलकर लिखे जाते हैं, उनके स्थान पर विचार नहीं किया जाता। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो पहला व्यंजन है वो लाइन से ऊपर बन रहा है या नीचे बन रहा है, ये हमने निर्धारित कर लिया। ठीक है, वो निर्धारित कैसे करते हैं हम? सेकंड व्यंजन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा पकज लिखा हुआ है, तो पा हमारा ऊपर से नीचे आने वाला व्यंजन है और पा के बाद जो आने वाला व्यंजन है वो समांतर व्यंजन है। ठीक है, तो ये लाइन से ऊपर, लाइन को टच करेगा, यानी कि इसका जो अंत होगा वो लाइन को टच करेगा। उसके बाद के जो व्यंजन हो गए उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, वो कहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे। ठीक है, वो कहीं भी बन सकते हैं। पकज हमारा इस प्रकार लिखा जाएगा, ये पा का और ये जा। ठीक है, पेंसिल को उठाना नहीं है। उसी प्रकार सरपट है, सरपट में हमारा ये सा बनेगा, रा, पा और ये टा। ठीक है, ये हमारा सातवां नियम है। उसके बाद हमारा आठवां नियम है, वक्र अक्षर इस तरह मिलाकर दोहराए जाते हैं। ये देखिए, ये जो हमारा मम लिखा हुआ है, म जो हमारा वक्र व्यंजन होता है। ठीक है, या तो ये इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और ये मतलब कहीं भी अगर व्यंजन दोहराए जा रहे हैं, वक्र व्यंजन दोहराए जा रहे हैं, वो इस प्रकार दोहराए जाएंगे। ठीक है, ये उसी प्रकार हमारा नौवां है, सरल अक्षर इस प्रकार दोहराए जाते हैं। ये पा हमारा और ये फा, और जो कटने वाले जो व्यंजन होते हैं वो सबसे लास्ट में काटते हैं जब हम शब्द पूरा लिख देते हैं। और ये व इस प्रकार बनेगा, ये हा इस प्रकार बनेगा। ठीक है, और 10वां जो नियम है हमारा वो चा और रा में डिफरेंस बताता है हमें, कि चा और रा में डिफरेंस कैसे पता चलेगा हमें। ये देखिए, रूल है ये हमारा, चा वर्ग के अक्षर और रा जब दूसरे अक्षर से मिलते हैं तो ऊपर और नीचे की लिखावट से पहचाने जाते हैं, क्योंकि पा हमारा ऊपर से नीचे की ओर बनता है और जो रा होता है वो नीचे से ऊपर की ओर बनता है। और मैंने आपको एंगल भी बताया था कि चा और रा में क्या एंगल होता है। चा और रा के कोण का विचार नहीं रह जाता कि हम ये देखें कि इसमें क्या एंगल है, क्या एंगल नहीं है, तो हमें ऊपर और नीचे से ही पता चल जाता है। ये देखिए, जैसे पच लिखा है, ये प और ये चा, ये ऊपर से नीचे आया तो ये चा है, और रच ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो हमारा रा होगा, और ये चा। ठीक है, उसी प्रकार चर, ये रा, ये नीचे से ऊपर गया तो हमारा रा होगा। इसी के साथ हमारी वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको जो 11वां नियम है, अंतिम नियम, वो बताऊंगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू व्यूअर्स।